नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो इसके लिए ना आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करते रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, और ख़ास तौर से प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में या फिर आपका 9वां महीना है तब भी आप ध्यान रखेंगे, तब भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे खाने पीने के बारे में, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि खान पान से ही आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ रहती है और आप भी स्वस्थ रहती हैं। तो खान पान में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला तो ध्यान रखिए पानी पीने का। देखो, आपके ना बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है ना तो ऐसे में कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। कई बार आपके ना एमनिटी फ्लूइड में, यानी कि जो पानी की थैली होती है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। वैसे तो 9वें महीने में कम हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप पानी बहुत कम पीते हैं, लिक्विड चीज़ें कम लेती हैं, तो ऐसे में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और फिर ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। और कई बार ऐसा होता है कि पानी की मात्रा कम होने से बच्चा हेड डाउन भी नहीं करता है। और पानी पीने के साथ साथ ना आपको लिक्विड चीज़ें लेनी है। लिक्विड में आप क्या ले सकते हैं? नारियल पानी, जूस या फिर नींबू पानी ले सकते हैं, या फिर आप ना सूप बना के ले सकते हैं। तो जितना हो सके आप लिक्विड चीज़ें लीजिए। अब देखो जी, लिक्विड चीज़ें लेने का मतलब ये नहीं है कि आप चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पिएं, क्योंकि बहुत से लोगों को लग सकता है कि लिक्विड चीज़ें लेनी है तो हम चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पिएं, तो बिल्कुल नहीं। या फिर आप सोचेंगे कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक, यानी कि जो काले पीले रंग के जो मिलते हैं ना मार्केट में सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपको वो भी नहीं लेना, क्योंकि उनमें सोडा होता है, केमिकल होता है, जो कि आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए उन चीज़ों को नहीं लेना। जो भी लेना है नेचुरल चीज़ें लेनी है और हेल्दी चीज़ें लेनी है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब देखो जी, चाय पीने की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि चाय और कॉफ़ी ना आपको ज़्यादा दूध वाली नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूध में पत्ती डाल के ले लेते हैं, या फिर दूध में कॉफ़ी डाल के मीठा करके ले लेते हैं। उनको लगता है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन नहीं, ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि दूध वाली चाय पीने से आपके शरीर से पोषक तत्व खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि चाय में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर से पोषक तत्वों को गायब कर देते हैं, और जो आप हेल्दी चीज़ें लेते हैं ना उनको भी आपके बॉडी में नहीं आने देते हैं। इसलिए चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा दूध वाली चाय और कॉफ़ी भी नहीं लेनी है। इसके साथ ही क्या होता है कि दूध वाली चाय ज़्यादा लेने से आपका मोटापा भी बढ़ता है। और हाँ देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि चाय में और दूध में घी डाल के पीना स्टार्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे बच्चा खिसक के नीचे आ जाएगा, आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है, क्योंकि दूध में घी डाल के पीने से क्या होता है कि वजन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, और इस टाइम आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तो आप विश्वास मानो कि आपको लेबर पेन ठीक से नहीं आएगी। क्योंकि लेबर पेन ठीक से आने के लिए ना आपका बॉडी ठीक होना चाहिए, और जब बॉडी काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो कई बार लेबर पेन आपको महसूस नहीं होता, और ठीक से लेबर पेन आपके बॉडी में नहीं बनती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अगर आपका वजन सही है, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो खामखा में दूध में घी डाल के नहीं पीना। इसके अलावा आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है जिससे कि आपका मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए। वेट बढ़ेगा तो पेट भी खराब रहेगा, और बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत हो जाएगी। तो आपको दोनों का ही वजन का ध्यान रखना है कि दोनों का वजन खामखा ना बढ़े आपकी गलती की वजह से। इसके अलावा देखो जी, बहुत से लोग क्या करते हैं कि खास तौर से लास्ट के महीने में सोचते हैं कि अब तो हमें जो करना था कर लिया, अब हमें क्या करना है कि कुछ भी खा लेना है। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको अनहेल्दी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी है। अगर आप हेल्दी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और आप बहुत ज़्यादा तला भुना खा लेंगे, बाहर का कुछ भी खा लेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड खाएंगे, या फिर आप कुछ भी अनहेल्दी खाते हैं, तो इससे आपके बच्चे के वजन पे और आपके स्वास्थ्य पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, बच्चे के विकास पे भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए आपको जितना हो सके हेल्दी चीज़ें ही खानी है। इसके अलावा देखो जी, कुछ लोग हेल्दी चीज़ें तो खाते हैं, लेकिन गलती क्या करते हैं कि वो जो है ना टाइम पे नहीं खाते हैं। मान लो कि सुबह उठे, चाय पी लिया और उसके बाद 2-4 बिस्किट खा लिया, बस हो गया। उसके बाद दोपहर में सीधा जाके 1-2 बजे खाना खा रही हैं, घर के काम में लगी हैं, फिर किसी और काम में लगी हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको खाना पीना टाइम पे लेना है, इसको इग्नोर नहीं करना, नहीं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आ जाएगी। दूसरा ध्यान ये रखिए कि आप थोड़ा बहुत ना एक्टिव भी रहिए। अब बहुत सारी महिलाएं इस टाइम क्या गलती करती हैं कि वो चाहती हैं कि मैं आराम करूं, बिल्कुल भी एक्टिव ना रहूं, ना एक्सरसाइज करूं, ना घर के छोटे मोटे काम करूं। वो ठीक नहीं है। आपको थोड़ा बहुत एक्टिव तो रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल ही आप अगर आराम की मुद्रा में आ जाएंगे तो ऐसे में भी कई बार लेबर पेन आने में दिक्कत हो जाती है। आपको पता ही है कि आपके बच्चे का मुंह खुलता है
तो उसमें दिक्कत हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करते रहेंगी, टहलेंगी, घर के छोटे मोटे काम करेंगे तो आपका बॉडी एक्टिव रहेगा और आपकी डिलीवरी बहुत ही आराम से जल्दी भी हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सरसाइज करना ना बंद करें, आप टहलना बंद ना करें और घर के जो छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं उनको भी जरूर कीजिए। तीसरा ध्यान ये रखेंगे आप कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेंगी, क्योंकि देखो अगर आप इस टाइम स्ट्रेस लेती हैं, तनाव में रहती हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं और बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, रोते हो, तो ऐसे में आपके शरीर में जो डिलीवरी का हार्मोन्स बनना होता है ना, वो नहीं बनता। क्योंकि बॉडी जब आपकी ठीक रहेगी तभी सारी चीज़ें ठीक होती है, नहीं तो हार्मोन्स भी बिगड़ जाते हैं और फिर हार्मोन्स नहीं बनेंगे तो लेबर पेन भी नहीं आएगा और नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। इसके अलावा क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप अस्वस्थ हो जाएंगी और आपका बच्चा भी अस्वस्थ हो जाएगा, उसके विकास पे असर पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम ना बच्चा बहुत ही तेजी से बढ़ता है, उसका वजन बहुत ही तेजी से बढ़ता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो क्या होगा कि बच्चे का वजन भी कम रह जाएगा और आपका बच्चा भी कमजोर हो सकता है। क्या होता है कि जब आप स्ट्रेस लेती है ना तो आपके बॉडी में स्ट्रेस के हार्मोन्स बनते हैं, वो प्लेसेंटा के माध्यम से आपके बच्चे तक पहुंच जाती है और आपका बच्चा गर्भ में गंदा पानी पी सकता है, क्योंकि बच्चे को भी स्ट्रेस हो जाती है और वो भी काफ़ी परेशान होकर पोटी कर देता है और गंदा पानी पी लेता है, तो बच्चे के लिए बहुत खतरा हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और घर के लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि आपको जितना हो सके हैप्पी रखें और बिल्कुल भी तनाव ना दें। फोर्थ ध्यान आपको ये रखना है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, धैर्य बना के रखना है। क्या होता है कि इस टाइम ना आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है कि कई बार आप ना घबरा जाती हैं कि कहीं ऐसा ना कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, पता नहीं क्या होगा, बच्चे के साथ कोई दिक्कत ना हो जाए, या फिर ये भी आप सोचने लग जाते हो कि शायद मैं ना कर पाऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास के लोग ना हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं और कुछ ना कुछ बताते हैं कि तुम पे नहीं होगा, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं, ये है उधर है उधर है, बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। तो माइंड में वो चीज़ें आपके आती जाती हैं और ऐसे में आप फिर उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, खुद पे विश्वास रखना है और बिल्कुल घबराना नहीं है। क्योंकि देखो अगर आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगी, काफ़ी घबराएंगी, तो क्या होगा कि ऐसे में ना आपके बच्चे की हार्ट बीट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाती है और ऊपर नीचे हो जाएगी तो आप नॉर्मल डिलीवरी मान लो कि बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि जब तक आपका बच्चा ठीक नहीं रहेगा, उसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहेगी, तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा शांत रहें, धैर्य बना के रखें। सेकंड ये है कि अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो बॉडी में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ आपका जो बीपी है ना वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, बीपी कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ क्या होता है कि ज़्यादा परेशान होने से आपको लेबर पेन भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए घबराना भी नहीं है, नेगेटिव नहीं रहना है, पॉजिटिव रहना है, मस्त रहना है, ठीक है, और धैर्य बना के रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो रखना है डॉक्टर को लेके। अब देखो जी, इस टाइम क्या होता है कि बहुत से डॉक्टर तो बढ़िया रहते हैं, स्टार्टिंग में बढ़िया रहते हैं, सब कुछ बढ़िया बताते हैं, लेकिन लास्ट के टाइम में जाके आपको कुछ ना कुछ ऐसा बता देते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। छोटी छोटी बातों का ना वो ऐसे बताते हैं कि बस आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। मान लो कि बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाद में निकाल भी लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भनाल होने के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, तो वो डॉक्टर को पता होता है कि कैसे होगा। तो अगर आपको लगता है कि बिना बात में डॉक्टर आपसे कह रही हैं कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सिजेरियन करा लो, ये दिक्कत है, पानी ज़्यादा कम भी नहीं, तब भी कह रहे हैं कि पानी बहुत कम हो गया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि क्या मेरे डॉक्टर सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। थोड़ा सा खुद भी जो है ना सतर्क रहिए और हो सके तो किसी और डॉक्टर से भी दिखा लें, ताकि आपके दिमाग में सारी बातें क्लियर रहे कि हाँ मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो जी, मैं सभी डॉक्टरों को नहीं कह रही, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कि खामखा चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना हो, सिजेरियन डिलीवरी हो जाए, क्योंकि उनको इससे काफ़ी मोटे पैसे मिलते हैं। तो ये आपको ही ध्यान में रखना है कि आपका हॉस्पिटल कैसा, आपके डॉक्टर कैसे। देखो ये तो ना मैंने डॉक्टर की बात बता दी, लेकिन अब आपको भी ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई टेस्ट बोला है तो आपको वो जरूर कराना है। जब आपके डॉक्टर ने आपको बुलाया है, आपको टाइम पे जाना है, इग्नोर नहीं करना कि डॉक्टर ने बुलाया है, सब कुछ ठीक है तो मैं ना जाऊं क्योंकि मेरे पैसा खर्च होंगे, तो वो गलती मत कीजिएगा। क्योंकि डॉक्टर को पता रहता है कि आपके साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसलिए डॉक्टर जब भी बुलाते हैं आपको जाना है। डॉक्टर ने जो भी टेस्ट करवाया है, जो भी मेडिसिन दिया है, उनको टाइम पे लेना है। ये आपका कर्तव्य है कि आप डॉक्टर की बात माने। इसके अलावा ना मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, वो ये बताना भूल गई कि आपको ना आखिरी के महीनों में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने डाइट से ठंडी चीज़ों को बिल्कुल हटा दीजिए। अनहेल्दी चीज़ों को तो हटाना है, साथ ही साथ आपको ठंडी चीज़ों को भी हटाना है। ठंडी मतलब ये है कि जो फ्रीज से निकाली हुई ठंडी चीज़ें होती है ना, मान लो कि आपको दही खाना है, तो आपने क्या करा कि
दही आपने फ्रीज से एकदम से निकाला, काफ़ी ठंडी है, उसको खा रहे हैं, तो आपको नहीं करना, पहले नॉर्मल करना है या फिर बहुत ही हल्की ठंडी होनी चाहिए, उसके बाद खाइए। ठंडा पानी अवॉइड कीजिए, हो सके तो दिन में 2 से 4 बार गुनगुना पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, वो खुलेगा, फैलेगा और टाइम पे आपको लेबर पेन आ जाएगा। अगर आप ठंडी चीज़ें खाएंगे तो इससे आपके बच्चेदानी का मुंह सिकुड़ सकता है और ऐसे में कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं आती है। इसलिए ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत लीजिए। आइसक्रीम हो गया, कुछ भी आप पीना चाहते हैं वो हो गया, तो मतलब ये समझ लीजिए कि ठंडी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। जितना हो सके गर्म चीज़ें खानी है, गर्म तासीर की चीज़ें खानी है। वो इस टाइम खासतौर से 9वें महीने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है और इससे आपको आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बाकी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।